वहीं झारखंड में पॉक्सो के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता के कारण इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि राज्य भर में सीडब्ल्यूसी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही काम नहीं कर रहा है। राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में पॉक्सो के मामले में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार इससे लेकर मौन है। सरकार की ओर से न तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का गठन किया जा रहा है और न ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कार्यरत है। साल 2021 के आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ राजधानी रांची में अब तक कुल 61 पॉक्सो के मामले सामने आ चुके हैं। जनवरी में पॉक्सो के 9 मामले सामने आए, फरवरी में 11 मामले दर्ज किए गए, मार्च में 7 मामले सामने आए, अप्रैल में पॉक्सो के 5 मामले सामने आए, मई में 1 मामला दर्ज किया गया, जून में 6 मामले सामने आए, जुलाई में पॉक्सो के 8 मामले दर्ज किए गए, अगस्त में 5 मामले दर्ज किए गए, अक्टूबर में भी 5 मामले सामने आए, नवंबर में 4 केस दर्ज किए गए। वहीं राज्य भर के आंकड़ों की बात करें तो पॉक्सो के 306 मामले 2021 में सामने आए हैं, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 120 और 2019 में 64 था। सीडब्ल्यूसी बच्चों के लिए एक मंदिर की तरह है और सीडब्ल्यूसी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और इसमें जितने भी एनजीओस हैं और जितने भी बाल इश्यू पे काम करने वाले हैं उन लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रहा है और इसमें काफ़ी टाइम भी हो जा रहा है, काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ है। तो इसमें जल्दी अच्छे लोगों को और साफ सुथरा छवि वाले लोगों को यहाँ पर सीडब्ल्यूसी पूरे झारखंड में, रांची में ही नहीं पूरे झारखंड में जरूरत है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खस्ता हाल बताई है, वहीं जेएमएम ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। आप देखें 2020-21 में पिछले 2 वर्षों में जब से ये सरकार कार्यरत है तब से नाबालिगों के खिलाफ रेप केसेस, नाबालिगों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और सबसे दुखदायी बात है कि जो जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड है और जो सीडब्ल्यूसी है, जो इन नाबालिगों को इंसाफ दिलाने के लिए होता है, वो भी डिफंक्ट है। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई विपक्ष का नेता अभी तक मनोनीत नहीं हुआ है, वो आयातित नेता थोपना चाहते हैं और संवैधानिक कृत्य उनके द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर नेता का चुनाव हो जाए तो वैसे आयोगों का गठन जो अधर में लटका हुआ है, जिसमें कमेटी में विपक्ष के नेता के तौर पर भी एक सदस्य रहते हैं, उनकी सहमति नहीं हो पा रही है, वो भी एक कारण है कुछ आयोगों का। बहरहाल ये आंकड़े बयां कर रहे हैं कि राज्य में पॉक्सो जैसे संगीन मामलों में इजाफा हुआ है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार भी इस ओर सकारात्मक पहल करे ताकि इस तरह के मामलों पर नकेल कसी जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वहीं धनबाद में जज उत्तम आनंद हत्या मामले में जेल में बंद दोनों आरोपी ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा की एक बार फिर वैज्ञानिक जांच होगी। दोनों आरोपियों की नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग सहित 4 वैज्ञानिक जांच होगी। इसे लेकर सीबीआई टीम ने विशेष कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है। अब दोनों आरोपियों को टेस्ट कराने के लिए गुजरात के गांधीनगर ले जाया जाएगा। 6 दिसंबर से 29 दिसंबर तक दोनों का नार्को और बाकी दूसरे टेस्ट कराए जाएंगे। वहीं रांची हाईकोर्ट में भी आज जज उत्तम आनंद मामले की सुनवाई हुई। सीबीआई ने कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपा है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के साथ बोकारो के चास प्रखंड के झोपड़ो गांव पहुंचे। हेमंत अपने पूरे परिवार के साथ अपनी बहन के ससुराल पहुंचे, जहां आज रिसेप्शन का कार्यक्रम आयोजित था। हेमंत सोरेन पूरे परिवार के साथ अपने बहन के घर पहुंचकर पूरे रीति रिवाज के साथ बहन के परिवार वालों से मिले। बंद कमरे में पूरे परिवार ने भोजन किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। इस दौरान भारी संख्या में लोग उन्हें देखने पहुंचे थे। वहीं झारखंड के आगामी बजट में हर किसी का सुझाव
शामिल हो। इससे लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने वित्त विभाग की ओर से तैयार किए गए हमर अपन बजट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस पोर्टल के जरिए आम लोग साल 2022-23 के बजट को लेकर अपने सुझाव साझा कर सकेंगे। हमर अपन बजट पोर्टल पर लोग मोबाइल नंबर और ईमेल की जानकारी देकर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के दूसरे माध्यमों के जरिए भी सुझाव दिया जा सकता है। मोबाइल के जरिए प्ले स्टोर से हमर बजट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड किया जा सकता है। जेएमएम ने सीएम और वित्त विभाग के इस कदम की सराहना की है। वहीं बीजेपी ने भी कदम को सराहा है, लेकिन ये भी सलाह दे डाली है कि सरकार को लोगों के पास जाकर फीडबैक लेना चाहिए ताकि राज्य का विकास बेहतर तरीके से हो पाए। हमर अपन बजट ये हमारे झारखंड सरकार की अत्यंत सराहनीय पहल है, क्योंकि अब तक यही होता आ रहा था कि जो अधिकारी और मंत्रीगण मिलकर अपने हिसाब से बजट बनाते थे और जनता पर थोपा जाता था। लेकिन हमारी सरकार, हमारी हेमंत सरकार ने जनता को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह ऐप लॉन्च किया है, ताकि जनता और जो गरीब जनता है विशेष रूप से उनके लिए भी कि वो अपना सुझाव दे। डिजिटली कर रहे हैं तो उसका विरोध नहीं है, क्योंकि जो लोग नहीं वो अपना भावना को व्यक्त कर सकते हैं, जो चाहते हैं बदलाव के लिए वो कर सकते हैं। लेकिन जो जा करके और वहाँ पर बैठ करके उनकी भावना को समझ के, उनके काम, उनके ज़रूरतों को समझ करके, जो पंचायत में, जिसको बोलते हैं कि पंचायत में जा करके पंचायत के चीज़ों को समझ करके और उसके लिए कानून बनाने पे ज़्यादा सहूलियत होती है। वहीं पाकिस्तान युद्ध के नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का की 50वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज रांची में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बिहार रेजिमेंट के लॉन्स नायक रहे अल्बर्ट एक्का बिहार और झारखंड के इकलौते योद्धा हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला। गुमला के जनजातीय बहुल जारी गांव में जन्मे अल्बर्ट एक्का ने पाकिस्तान में घुसकर दुश्मनों को मार गिराया था। लॉन्स नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का की शहादत के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गुमला के जारी गांव में जन्मे अल्बर्ट एक्का ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। इस युद्ध में 3 दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एक्का शहीद हुए थे। शहीद अल्बर्ट एक्का का घर अब ध्वस्त होने की कगार पर है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा उनके घर को म्यूजियम बनाने की योजना थी, लेकिन पारिवारिक कारणों की वजह से काम रुक गया था। हमारे को यहाँ पर ग्रामीणों को एक तो सरकार की ओर से प्रखंड मिला, अंचल मिला, वो बहुत हम लोग को कम से कम काफ़ी दूर नदी नाला पार करके जाना पड़ता था, वो हम लोग को सुविधा हो गया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।